Hello everyone, welcome to my channel. Okay, let's start with exercise 1.4. उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो हम 9th में पढ़ चुके हैं. डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करते हैं. टर्मिनेटिंग विच विल बी एंड and the remainder will be 0 after some time, but non terminating it will be continuous. जैसे कि इसके दो एग्जाम्पल, दो टाइप भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के, दैट इज़ रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. एज यू हैव ऑलरेडी लर्न, रिकरिंग वो पैटर्न बन जाता है जो रिपीट होते रहते नंबर, लाइक एग्जाम्पल 1.0232323, जिसको हम नाइन्थ में बार लगा के पढ़ते थे. नॉन रिकरिंग विच इज नॉन रिकरिंग, जैसे कि 2.670125 कुछ भी हो सकता है, तो वो दोबारा से रिपीट एक पैटर्न नहीं बनता. दूसरी तरफ टर्मिनेटिंग जो एंड रहता है नंबर, रिमाइंडर 0 आ जाता है. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं, बट नॉन रिकरिंग इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं. दूसरी बात, अगर इस एक्सरसाइज में एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर रिमाइंडर में अगर आपको जो फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, उसका जो डिनोमिनेटर है, अगर उसके जो फैक्टर है या 2 है या 5 है या दोनों है, तो वो एक रेशनल नंबर, तो वो आपका टर्मिनेट होगा, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग. ठीक है. अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है. तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान देनी है किसी भी रेशनल नंबर में, सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. ठीक है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. उसके बाद चेक करना है कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 है या 5 है या दोनों हैं, तो मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है. सबसे पहले उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.4. ओके, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. इसमें प्रूफ करना है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो फर्स्ट एग्जांपल है 13 अपॉन में 3120, बिना डिवाइड करे बताना कि क्या है ये. तो जैसे कि मैं को पहले बता चुकी हूँ, सबसे पहले इसका हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में कह सकते हैं 3125 का. फिर चेक करते हैं 5 तो का डायरेक्ट 30 25. जैसे आप देख सकते हैं उसमें से जो फैक्टर बने डिनोमिनेटर के वो सिर्फ 5 ही बने. अगर 2 होते तो भी चलता, बट 5 भी चलेगा. सो इसका मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. मेरे को स्टार्टिंग में पता चलिए अगर डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है, इससे इसका फैक्टर सारे 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 के पावर 5 बनी, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. अब मैं सेकंड पार्ट लेती हूँ. सेकंड पार्ट में 17/8, सेम एज बिना डिविजिंग के बताना कि 17/8 क्या है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है. तो दोबारा डिनोमिनेटर के जो फैक्टर कर देंगे तो 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, इट्स मीन 2 की पावर 3. अभी भी जो फैक्टर है वो 2 आया है, सेम एज 2, ओनली 2 और 5 और बोथ. तो 2 आ गया तो ऑब्वियसली इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है.
ओके, लेट्स गो विद। अब जो पार्ट थर्ड है, फोर्थ है, वो आप मुझे करके बताइएगा, ना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं आपको डायरेक्ट कराती हूँ, 5th कराती हूँ। चलो, 29 अपॉन में 343, तो 343 का तो बनेगा 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि 7 का ही क्यूब होता है। आई होप यही होता है क्यूब। 7 6 यस, यही होता है 343। ठीक है, तो इसमें जो फैक्टर आए हैं डिनोमिनेटर के, ना ही वो 5 के हैं, ना ही वो 2 है, ना ही वो दोनों है। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसी तरह जो हमारे एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन पार्ट 7 है, उसमें है 129 अपॉन में 2 पावर 2, 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हमारा 7 आ चुका है फैक्टर में डिनोमिनेटर के, तो ऑब्वियसली इट इज़ इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो सेम आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बीच की जो पार्ट है वो आप ट्राई कीजिएगा, सेम है। मैं डायरेक्ट आपको 10 बता देती हूँ। 77 अपॉन में 210, अगेन 210 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 105, 3 9, 5 5 7। अब एज यू कैन सी 210 के जो फैक्टर आ रहे हैं बहुत ही अतरंगी आ रहे हैं, 2 3 5 7। ना ही इसमें 2 ही है, ना ही सिर्फ 5 ही है, ना ही दोनों हैं, बल्कि चारों नंबर आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तो चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने बस। ठीक है, तो जैसे कि हमारा हमने जो हमारे इसमें आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसको लेके चलते हैं। हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट देख लेते हैं फटाफट। हमारा फर्स्ट निकला था तो वो तो 13 अपॉन में 3125, और हमारे इसके फैक्टर निकले थे अब इसके 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स था ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बिना डिविजिंग करें हम बता सकते हैं। जैसे कि नीचे अगर मैं 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मैंने फिर 10,000, अगर मैं यहाँ पे 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ 1 2 3 4 5, और नीचे का रहा है तो इसमें मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5। तो इससे मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है जीरोस में वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 1 10 100 1000 लाख, मेरे 5 जीरोस मेरे आ जाएंगे, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10, ऐसे करते करते मेरे 5 जीरोस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब ऊपर करते हैं 13 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 8 2 16 32 32 अपॉन 13 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। फोर 1 6, तो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी 0.00416। टू ईजी राइट। सेकेंड पार्ट मेरा सेकेंड पार्ट भी टर्मिनेटिंग निकला था, तो इसको भी यहीं पे करके देख लेते हैं। एज यू कैन सी डिनोमिनेटर में 3 बार 2 थे, 3 टाइम्स 2, ऊपर हम 3 टाइम्स 5 से कर देंगे, क्योंकि हमें डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। ये 1000 आ जाएगा। सो
17 इंटू 125 अपॉन में 1000। इसे करने के बाद हमारी डेसिमल एक्सपेंशन इसकी भी आ जाएगी, दैट इज 2.125। तो ये आंसर आ जाएगा, आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो सारे पार्ट्स वैसे होंगे। हम फटाफट थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बस इतना सा पूछा है कि आपको कैसे पता चला कि ये डेसिमल एक्सपेंशन मतलब टर्मिनेटिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम इसकी डिनोमिनेटर हमने चेक करा, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 फैक्टर आया देन वी गेट इन द आइडिया दैट इट इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। उसने वही पूछा कि द फॉलोइंग रियल नंबर हम डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन कुछ दे रखे उससे नीचे वही एग्जाम्पल दे रखे हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल, बताना कि रेशनल है या नहीं है। ठीक है, और इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है तो कैसे बता रहे हो, मैंने बताया। अगर वो जो इसने वही क्वेश्चन ने पूछा है कि इफ़ दे आर रेशनल देन हाउ वुड यू नो। ठीक है, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू what you say about the prime factor of q. As I already say you, prime factor of q would be, that should be always if they are terminating decimal expansion 2, 5 और both. सो इट इज़ इन टर्मिनेटिंग, कोई ख़त्म हो चुका है तो ऑब्वियस बात है हम बता रहे हैं रेशनल नंबर है, क्योंकि सब ऑब्वियस बात है क्यू इज इन, क्यू का जो फैक्टर होंगे या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे या तो दोनों ही होंगे। इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो साफ दिया कि टर्मिनेटिंग, इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, देख सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, इसने बार लगा हुआ है मतलब टर्मिनेट हो रहे नंबर, तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और हम इसे अगर डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो इसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो आ ही जाते ना, 9th में सीखा ही है हमने, तो सेम एज। ओके, चैप्टर इज फिनिश। सो अगली में आपको मीटिंग होगी पॉलिनोमियल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।